Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover an essay for JSSC CGL English Literature Paper 2. This is written by Lewis Mumford. Let us know about the topic and the writer both. आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं देयर आर प्लेलिस्ट्स अवेलेबल. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. 1895 से 1960 तक इनका लाइफ स्पैन रहा हमारे राइटर का. बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल लेवल के राइटर्स हैं. काफी पॉपुलर हैं अपनी सिटी आर्किटेक्चर टाइप ऑफ राइटिंग के लिए, टेक्नोलॉजिकल राइटिंग के लिए, लिटरेचर एंड मॉडर्न लाइफ के लिए. लुइस मम्फोर्ड, इनको कहा जाता था द लास्ट ऑफ द ग्रेट ह्यूमनिस्ट. ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है आपको कहीं पर. द लास्ट ऑफ द ग्रेट ह्यूमनिस्ट किसको कहा जाता था या फिर किसने कहा था, ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है. तो किसने कहा था वो नाम भी याद रखिए, किसको कहा था वो नाम भी याद रखिए आप. लुइस मम्फोर्ड का नाम भी आपको याद रखना है और मैल्कम कॉली का भी. His contributions to literary criticism, architectural criticism, American studies, the history of cities, civilization and technology, as well as to regional planning, environmentalism and public life in America mark him as one of the most original voices of 20th century. आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत राइटिंग्स किया करते थे. राइटर ऑन दी आर्किटेक्चर, राइटर ऑन दी सिटीज, ऐसे टाइटल्स भी इनको दिए जाते हैं. डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ एक छोटा सा ऐसे है एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस सीरीज. ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सीरीज से लिया गया, रिन्यूअल ऑफ लाइफ, इस सीरीज से लिया गया. और इस सीरीज के भी 4th पार्ट से जो कि 1951 में पब्लिश हुआ था, द कंडक्ट ऑफ लाइफ. तो ये सब कुछ आपको नोट करना है. साथ साथ आई होप आप सब लोग अपने नोट्स बना रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए. Essay taken from Renewal of Life series, 1934 Techniques in Civilization, 1938 The Culture of Cities, 1944 The Condition of Man, 1951 The Conduct of Life. और यहाँ से 1951 के इस पार्ट से इस essay Discipline for Daily Life को लिया गया है. इस essay को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्या क्या उन्होंने लिखा है, टेक्स्ट की स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे से. Each one of us must find and work out for himself the ways in which he must modify his life. हर इंसान को अपने हिसाब से काम ढूंढना चाहिए, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए. So as to achieve balance and self-direction, make the fullest use of potentialities and so contribute to the general renewal of life. अपनी पोटेंशियल, अपनी डायरेक्शन खुद तय करनी चाहिए और उसके हिसाब से ही अपनी लाइफ को जीना चाहिए. There is no single formula for achieving this transformation. और हर एक का जीने का तरीका अलग अलग है. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दिस इज द फॉर्मूला, इतने बजे सबको उठना चाहिए, उतने बजे सबको सोना चाहिए. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता. फॉर द इंटेलेक्चुअल, so far from needing a balanced diet of the hundreds best books, हम लोग बहुत सारी बुक्स में से बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं. often needs rather a stiff turn at manual toil or the assumption of active political responsibilities in his community. लेकिन जो कुछ भी करना है, चाहे हम जितनी ही किताबें पढ़ लें और जितना भी ज्ञान ले लें, जो कुछ भी करना है वो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से करना है, अपनी लाइफ के हिसाब से करना है, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से करना है जिसमें हम रह रहे हैं. और इन थॉट इटसेल्फ इंटेंसिव स्टडी इन सम नेग्लेक्टेड डोमेन. ये भी देखना है कि क्या पता कौन सा डोमेन हमारी लाइफ में इग्नोर हो रहा है जिसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है. तो अपनी लाइफ को बैलेंस करके देखना है कि हमारी लाइफ में किन किन चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ को मोल्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे और लाइफ में सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा. इसके बाद मैनुअल लेबर्स के बारे में बात करते हैं हमारे राइटर लुइस मम्फोर्ड. Similarly, the manual worker needs to push his mind for harder than he has yet learned.
जो कोई भी मैनुअल वर्कर्स हैं उन्हें भी अपने माइंड को बहुत ट्रेन करने की ज़रूरत है, to devote himself to ideas as determinedly as the mid-Victorian British worker who, not being able to buy Ruskin's works, copied them out by hand in order to have them in his own possession. तो रस्किन जिन्होंने इकोनॉमी पर बहुत कुछ लिखा था, जॉन रस्किन, हमने गांधी जी के ऐसे में इनके नाम को कवर किया था और गांधी जी भी इनकी राइटिंग से बहुत इंस्पायर्ड थे, मोस्टली लेबर्स के लिए लिखा करते थे ये। तो इन्होंने कहा, लुइस ममफोर्ड ने कहा कि मैनुअल लेबर को भी अपने माइंड को बहुत ट्रेन करने की ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज को अरेंज करने की ज़रूरत है जो शायद उनकी रीच से बाहर हो। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप रस्किन की अपने लिए लिखे जाने वाले रूल्स रेगुलेशंस और अपनी माइंड ट्रेनिंग से रिलेटेड राइटर की बुक को नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसकी कॉपी को अफोर्ड करिए। We went down to mine. An old miner in English observed to an acquaintance of mine with a book of Carlyle's or Mill's in our pocket to read whilst we ate. But the boys today go down with a newspaper and at night they do not wrestle with a book but go sleep over with wireless. तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू सी कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। एक टाइम ऐसा था कि लोग किसी ना किसी राइटर की बुक के साथ रहते होंगे हमेशा, और एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने वायरलेस के साथ रहना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है उसी हिसाब से हर किसी को, चाहे वो एक नॉर्मल वर्कर है चाहे वो एक मैनुअल वर्कर है, उन सबको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है और जो भी रिसोर्सेज आप अफोर्ड कर सकते हैं जिस भी तरीके से, उन रिसोर्सेज के हिसाब से चलिए। विक्टोरियन ब्रिटिश वर्कर्स के बारे में उन्होंने इसलिए कहा, मेंशन किया, क्योंकि विक्टोरियन एरा वाज द बेसिक एरा जब इंडस्ट्रियलिज्म की और मैनुअल लेबर की बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर शुरुआत हुई थी। इसके बाद वो फिर से मैनुअल लेबर्स के बारे में ही बात करते हैं। No one can doubt that the physical conditions among miners have vastly improved in recent years, but the mental attitude has perhaps deteriorated. तो हो सकता है कि फिजिकल कंडीशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल कंडीशंस इम्प्रूव हुई है, लेकिन मेडिकल कंडीशंस के साथ साथ मेंटल एटीट्यूड डिटीरियोरेट हुआ है। फॉर they lack the purpose and self discipline of the older generation. जो previous generation में discipline हुआ करता था वो आजकल के लोगों में से गायब है। Sebom Rountree second survey of York confirms this supposition. तो किसके सर्वे से ये कंफर्म होता है कि आजकल के लेबर्स में, आजकल के मैनुअल वर्कर्स में से डिसिप्लिन कम हुआ है? ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सीबॉम रॉन्ट्रीज। अब आप थोड़ा सा सीबॉर्न रॉन्ट्री के बारे में भी जान लीजिए। बहुत ही पॉपुलर सोशियोलॉजिकल रिसर्चर रहे, दैट इज द रीजन कि इनकी स्टडीज को बहुत रिलायबल माना जाता है और 3 बार इन्होंने पॉवर्टी स्टडी भी कंडक्ट की है, 1899, 1935 एंड 1951। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में, तो नाम को याद रखिए। अपने ऐसे की तरफ वापस आ जाते हैं, डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ। This first rule for autonomous development, that is discipline, self discipline में अपने आप को बांधना बहुत ज़रूरी है, ये first rule है, toward which all education should tend and is to be able in normal health to provide for one's own wants and regulate one's own life without undue dependence upon others. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने आप को इतना डिसिप्लिन करना कि आप बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट रहें और अपने वांट्स, अपने नीड्स को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कोशिश करना पूरी कि किसी और पर डिपेंडेंसी ना रहे। दैट इज व्हाट सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स। इसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारी कम्युनिटीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी में बहुत आगे, इन पर्टिकुलर मेल्स। बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसी है ना जहाँ पर मेल्स जनरली अपनी मदर, सिस्टर्स, वाइफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं हाउस होल्ड चोर्स के लिए, लेकिन ही इज सेइंग कि अ ग्रेट एडवांस हैज बीन मेड इन मेनी मॉडर्न कम्युनिटीज, नॉट लीस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, where the frontier tradition of self-reliance, self-sufficiency
Males in particular, an unusual willingness to look after themselves and to take on some of the menial burdens of the household. Menial burden से मतलब सारे घर के डोमेस्टिक काम, खाना बनाना, साफ सफाई करना एंड एवरीथिंग, अगर वो मेल्स कर रहे हैं तो वो भी एक सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल है। इसके बाद वो बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की। फैमिली में आपस में जितना मर्जी कॉपरेशन हो, जितने मर्जी मेंबर्स हों, कई बार बोला जाता है ना कि हमारे घर में तो इतने मेंबर्स या इतने सर्वेंट्स हैं कि हमें पानी का ग्लास भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ही इज ट्राइंग टू से कि आइडियल पर्सन शुड बी स्कूल्ड टू सेल्फ रिलायंस, to have the habit of making one's own bed, cleaning one's own room, to be able to take turns at cooking meals for oneself or others, and performing whatever other operations are necessary for the maintenance of the household, including care of the sick and minding children, and essential for the development of both sexes. तो ऐसा कुछ stereotypical नहीं होना चाहिए कि only females will do this work or males will do that work. He is trying to say कि everyone should be self reliant और घर के जितने भी possible काम हैं सब कामों में हर किसी को trained होना चाहिए, if only because this is the main ways of freeing ourselves from claims to service which come down from days of slavery. So we do not want to indulge someone else into our slavery. अगर हम नहीं चाहते कि हम वो स्लेवरी की ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखें तो हमें सेल्फ रिलायंस अपनाना पड़ेगा। इसके बाद वो कम्युनिटी में सर्विस की भी बात करते हैं। देखते हैं क्या क्या बातें करते हैं। पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ डेली लाइफ इज टू ऑर्गेनाइज वंस एक्टिविटीज सो एज टू बी एबल टू डिवोट अ गुड शेयर ऑफ वंस टाइम एंड एनर्जी टू पब्लिक सर्विस इन कम्युनिटी। पब्लिक सर्विस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। दिस इंक्लूड्स नॉट मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टू ऑफन डॉज्ड इन डेमोक्रेसी, कि आप गवर्नमेंट में कोई पोजीशन पा लें और उस पोजीशन पर काम करें, दैट इज द डेमोक्रेसी। लाइक सर्विस ऑन स्कूल बोर्ड्स, library boards and the like. It should also include other kinds of active public works like the planting of roadside trees, the care of public gardens and parks, even some of the functions of the police. तो आप लोग अपने आप में ही सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, अपने आसपास की सोसाइटी कम्युनिटी का भी ध्यान रखेंगे, वहाँ पर क्या काम किए जाने वाले हैं उन कामों को भी करेंगे, तो वो अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट होगी, आपके लिए ही नहीं आपकी पूरी सोसाइटी के लिए भी। Through such work, each citizen would not merely become at home in every part of a city and region. आप जहां भी जाएंगे ना आपको ऐसा फील होगा, this is my home. अब एक बार समराइज कर लेते हैं। Ensure the sharing of work experience, sharing of citizen responsibilities, sharing of full cycle of family life in homes and communities. अपने घरों में, घरों से बाहर अपनी कम्युनिटीज में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग शेयर कर सकते हैं उतनी शेयर करनी चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिसिप्लिन ऑफ डेली लाइफ फॉर दोज हु सीक टू ट्रांसफॉर्म और सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने का और कोई तरीका नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, खुद के वर्क प्लेस के लिए और खुद की कम्युनिटी के लिए, इन सब के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करिए, सोसाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। With this balance in our daily activities, we shall not bring to our larger task of emotional energy and the undistorted love, not crippled by covert hatred and compensatory fantasism that it demands. तो आपको सिंपल सोचना है कि मुझे सब कुछ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से फॉलो करनी है, अच्छे से निभाना है सब कुछ, और उसके बीच में किसी भी तरीके का कोई इमोशन लाने की जरूरत नहीं है कि वाई आई एम डूइंग ऑल दिस, राइट। तो किसी भी तरीके की कोई क्रिपल्ड थॉट ना लाएं और अपने डिसिप्लिन को, अपने सेल्फ रिलायंस को फॉलो करते चलें तो सोसाइटी में सिविलाइजेशन आ जाएगी, लेकिन हर किसी को ये करना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ इज एन एसे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? The correct answer is 1951, The Conduct of Life. Next question. Louis Mumford was called the last of great humanists by
whom? The correct answer, Malcolm Cowley. According to this essay, the ideal person should be schooled to self-reliance, earn money, make career or get married. The correct answer, option A, self-reliance. एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये सभी प्लेलिस्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. वीडियोस आर बीइंग एडेड ऑलमोस्ट डेली. इन सभी वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए. जब आपके एग्जाम्स अप्रोच करने वाले होंगे तब आपको एक डिटेल्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी. आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सभी की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी, मुझे मालूम है. कैसे कर रहे हैं आप लोग अपनी तैयारियां? यू कैन टेल मी इन कॉमेंट्स. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel. और अपने व्यू पॉइंट्स को लिखकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए.